हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसमें मैं फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट ले रही हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसका फंक्शन हाइड्राइड आयन पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे हाइड्राइड आयन डोनर भी कहा जाता है। कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं जो हाइड्राइड आयन डोनर होते हैं, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसको हम बाद में देखेंगे। आज मैं बता रही हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक हाइड्राइड आयन डोनर है। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। इसकी रिड्यूसिंग रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं उन्हें देखते हैं। पहली रिएक्शन ले रही हूँ मैं, रिएक्शन विथ ईस्टर। तो इसकी रिएक्शन ईस्टर के साथ कैसी होती है? तो रिएक्शन विथ ईस्टर, विथ ईस्टर। ईस्टर के साथ इसकी रिएक्शन हम लेते हैं एक ईस्टर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये एक ईस्टर लिया मैंने, मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट। ये रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पहले इसे डाला जाता है इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और फिर प्रोटॉन डोनर स्पीसीज सेकेंड स्टेप में ली जाती है। प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल। दो तरह के अल्कोहल बनते हैं यहाँ पर। एक असाइल ग्रुप के कारण बनता है, ये है अपना असाइल ग्रुप CH3 CH2 COO, और एक बनता है अल्काइल ग्रुप के कारण। तो असाइल ग्रुप के कारण 3 कार्बन वाला बनाती हूँ मैं, CH3 CH2 CH2 OH, प्लस अल्काइल ग्रुप के कारण बनाती हूँ मैं CH3 OH। तो इस तरीके से देखा हमने कि ये असाइल ग्रुप के कारण एक अल्कोहल और अल्काइल ग्रुप के कारण एक अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ईस्टर को डायरेक्ट ये कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। नॉर्मली देखा गया है कि जो एसिड या एसिड डेरिवेटिव होते हैं, यदि उनका रिडक्शन किया जाए तो वो पहले कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं और फिर वो अल्कोहल बनाते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। वो अल्डिहाइड तक या कार्बोनिल तक रिएक्शन को रोकता नहीं है, वो डायरेक्ट क्या बना देता है? अल्कोहल बना देता है। तो पहली रिएक्शन हमने देखी विथ ईस्टर। दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड OH। सेम यहाँ पर हमें रिड्यूसिंग एजेंट फर्स्ट स्टेप में यूज़ करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेकंड स्टेप में हम प्रोटॉन डोनर स्पीसीज यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट वही अल्कोहल बनना है, जितने कार्बन हैं उतने ही कार्बन का आप अल्कोहल बना देंगे, CH3 CH2 OH अल्कोहल। ठीक, कैसा भी एसिड हो, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक। फॉर एग्जांपल यदि आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे, बेंजोइक एसिड दे दे, ये बेंजोइक एसिड, और यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन दे दे, तो भी आपको अल्कोहल ही बनाना है। जितने कार्बन हैं उतने कार्बन का ही अल्कोहल बनेगा। ये बेंजीन रिंग, ऊपर का COH कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। प्रोडक्ट क्या बन गया बेंजोइक एसिड से? बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ हमने देखा कि यदि कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो भी क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। अब मैं लेती हूँ एसिड क्लोराइड, थर्ड में लेती हूँ एसिड क्लोराइड, विथ एसिड क्लोराइड, विथ एसिड क्लोराइड, या हैलाइड भी लिख लोगे, विथ एसिड क्लोराइड। हम एसिड क्लोराइड लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl। एक एसिड का हैलाइड ले लिया मैंने, एसिड क्लोराइड। सेम रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करना है, प्रोटॉन डोनर स्पीसीज यूज़ की जाएगी। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम वही, इक्वल नंबर कार्बन का अल्कोहल बनाना है।
इक्वल नंबर के कार्बन का क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ठीक, अब यहाँ तक हमने देखा कि यदि मैं एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड लूँ तो भी अल्कोहल बनता है, ईस्टर लें तो भी अल्कोहल बनता है। ईस्टर के केस में दो तरह के अल्कोहल बनते हैं, एक असाइल ग्रुप के कारण और एक अल्काइल ग्रुप के कारण। और यदि हम एसिड क्लोराइड लें तो भी क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अब मैं लेती हूँ एसिड अमाइड, फोर्थ नंबर, विथ एसिड अमाइड, विथ एसिड अमाइड। एसिड अमाइड क्या करता है, देखिए एसिड अमाइड के साथ में क्या करना है, मान लेते हैं हम ले लेते हैं CH3 C+O एसिटामाइड। सेम वैसा ही फर्स्ट स्टेप में वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सेकेंड स्टेप में H पॉजिटिव और वाटर, आप ऐसा लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख दोगे। बनता क्या है, ये जो CO वाला पोर्शन है ये हर बार CH2 बनाता है। आप देखना यहाँ पे भी CH2 बनाया इसने, कार्बन का नंबर है और OH बनेगा। ये जो C वाला पोर्शन है ये बना देता है, CO वाला पोर्शन है ये बनाता है CH2। तो यहाँ पर सेम कार्बन के नंबर का अमीन बन जाता है, अमीन। तो अमाइड के रिडक्शन से क्या बनते हैं, अमीन बनते हैं। अब चाहे वो अमाइड एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो, ध्यान रखना है आपको। मान लेते हैं कि मैं बेंजामाइड ले लेती हूँ, सेम रिएक्शन करवाएं हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करना है हमें, ये प्रोटॉन डोनर स्पीसीज़। प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा का वैसा ही बनाना है आपको, CH2NH2 अमीन बनाना है। बात समझ आ गई सभी को। तो ये ध्यान रखेंगे कि यदि हम एसिड अमाइड लेते हैं तो क्या बनता है, अमीन बनता है। अच्छा, यदि आपने एसिड अमाइड कुछ इस तरीके से लिया, जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ एक एसिड अमाइड CH3C +O, NH2 की जगह मैंने NH2 की जगह यहाँ मैंने NH2 ले लेती हूँ, अमाइड बन जाता, इसका एक H रिप्लेस कर दिया मैंने मिथाइल से, तो ये क्या बन गया, N मिथाइल एसिटामाइड। N मिथाइल, N से जुड़ा हुआ मिथाइल है, N मिथाइल एसिटामाइड। अब ये N मिथाइल एसिटामाइड का यदि आप रिडक्शन करोगे तो मैंने आपको एक स्टेप बताई कि हर बार आप करना क्या है, आपको जो CO वाला पोर्शन है उसको आप CH2 में कन्वर्ट कर दो। तो देखो जैसे ही आप इसको CH2 में कन्वर्ट करोगे CO वाले पोर्शन को, तो क्या बना, CH3 CH2, ये बना NH और ये CH3। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन है, इससे दो तरफ कार्बन अटैच है, मतलब ये 2 डिग्री अमीन बन गया। तो यदि आप कुछ इस तरह का प्रोडक्ट लोगे या इस तरफ का नॉट प्रोडक्ट, इस तरह का यदि आप रिएक्टेंट लोगे, ऐसा अमाइड लोगे, तो यहाँ पर आपका कौन सा अमीन बन जाएगा, 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। ध्यान रखना है आपको कि रिएक्टेंट कैसा यूज़ किया, बनेगा तो अमीन ही। तो यहाँ हमने ले लिया अमीन का फॉर्मेशन हो गया। समझ आया कैसे बनाया, ये था हमारा अमाइड के साथ में इसकी रिएक्शन, कि अमाइड के साथ में इसने कैसे काम किया। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन हमने 4 तरह से देखी, कार्बोक्सिलिक एसिड पर देखी तो अल्कोहल, ईस्टर पर देखी तो भी अल्कोहल, एसिड क्लोराइड पर देखी तो भी अल्कोहल, और एसिड अमाइड पर देखेंगे तो हम क्या बनेगा, अमीन बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कब प्राइमरी अमीन बनेगा और कब सेकेंडरी अमीन बनेगा। क्लियर सभी को, चलो। अच्छा, इसी को यदि कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में दे दे आपको एग्ज़ाम में, जैसे मान लेते हैं कि मैं एक 5 मेंबर रिंग ले लेती हूँ और ये CH3 और ये डबल बॉन्ड। देखो अब ये अमाइड है, पर आपको एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए कि ये अमाइड है। ये देखो C+ON, C+ON, देखो यहाँ भी यही था ना, C+ON और फिर N के साथ CH3। तो इसका मतलब ये N मिथाइल प्रोडक्ट बना। अब N मिथाइल प्रोडक्ट बना तो हमें तो पता है कि ये जो CO वाला पोर्शन है आपको किस में बदल देना है, CH2 में बदल देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है, ये 5 मेंबर रिंग बनाऊंगी मैं, और ये N और ये CH3, जो 5 में यहाँ पर जो इस जगह पे कार्बोनिल था वो मैंने CH2 में बदल दिया, तो ये बन गया 2 डिग्री अमीन। अब यहाँ पर देखिए अमीन कैसा बना है, 1 2 और 3, ये 3 डिग्री अमीन बन गया, 3 तरफ कार्बन है इसके साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहचानते आ जाना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर करिए तो आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन आसानी से कर पाएंगे। क्लियर हो गई सभी बातें। तो हमने क्या देखा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कैसे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम
यूज़ करते हैं। तो पहला मैंने रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ यूज़ किया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अलावा और भी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इन पर बेस्ड बहुत सारी रिएक्शंस के नेम रिएक्शंस भी हो जाती हैं, जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन, बर्च रिडक्शन, जहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट बदल जाते हैं और साथ में नेम रिएक्शन भी हो जाती है। तो कुछ नेम रिएक्शन मैं ऐसे रिड्यूसिंग और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ में बताती चलूँगी, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में बताती चलूँगी। तो आज मैंने आपको बताया पहला रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगला रिड्यूसिंग एजेंट हम कल पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।